नमस्कार, मेरा नाम है अंशु कुमार। प्राइम लाइव में आपका स्वागत करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता अजीत पवार ने आखिरकार बगावत कर ही दी है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले ली है। उनके साथ एनसीपी के 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अजीत पवार एनडीए में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार के गुट का दावा है कि एनसीपी के 40 विधायक और 2 सांसदों का उनके पास समर्थन है। अब इसके बाद चाचा शरद पवार को थोड़ा जोर का झटका लगा है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर एनसीपी किसकी होगी, शरद पवार की या अजीत पवार की, क्योंकि दोनों इस पार्टी पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पहले सुनिए शरद पवार इस विषय पर क्या कर रहे हैं। भतीजे अजीत पवार की बगावत पर शरद पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम राजनीति में हुए हैं। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग चले गए, लेकिन मुझे उनके भविष्य की चिंता है। जिन लोगों ने पार्टी लाइन का उल्लंघन कर शपथ दी, उन पर फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि हम एनसीपी का नाम लेकर किसी के कुछ भी कहने पर नहीं लड़ेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि जितना संभव हो सके मैं राज्य और देश के भीतर यात्रा करूं और लोगों के साथ संबंध बनाऊं। एनसीपी सूत्रों के मुताबिक जितेंद्र आव्हाड को एनसीपी का चीफ व्हिप और विपक्ष का नेता बनाया गया है। इससे पहले अनिल पाटिल एनसीपी के चीफ व्हिप थे, जिन्होंने आज अजीत पवार के साथ मंत्रिमंडल में शपथ ले ली है। अजीत पवार ने कहा कि एनसीपी के लगभग सभी विधायक हमारे संपर्क में हैं और उन्होंने शिंदे फडणवीस सरकार के साथ आने का फैसला लिया है। अगले विस्तार में कुछ अन्य मंत्रियों को जोड़ा जाएगा। एनसीपी के तौर पर ही इस सरकार को समर्थन दिया गया है, हमने अलग पार्टी नहीं बनाई है। अजीत पवार ने आगे एनसीपी पर दावा ठोकते हुए कहा कि हम एनसीपी हैं और हम महाराष्ट्र में सारे चुनाव एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे। शरद पवार ने कहा कि यह उनके लिए नया नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हुआ उससे उन्हें कोई चिंता नहीं है। इससे पहले उनके भतीजे अजीत पवार पहले भी साल 2019 में ऐसा कर चुके हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, मुझे बहुत से लोगों से फोन आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोगों ने मुझे फोन किया है। आज जो कुछ भी हुआ उसे मुझे उसकी चिंता नहीं है। कल मैं वाईपी चौहान का आशीर्वाद लूंगा और सार्वजनिक बैठक करूंगा। शरद पवार ने कहा, मैंने 6 जुलाई को सभी नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जहां कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी और पार्टी के भीतर कुछ बदलाव किए जाने थे। उससे पहले ही कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया है। शरद पवार ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पहले भी ऐसी बगावत हो चुकी है, लेकिन मैं फिर से पार्टी खड़ी करके दिखाऊंगा। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया था कि महाराष्ट्र के मुख्य सहकारी बैंक में भारी भ्रष्टाचार है। आज एनसीपी नेता जो बीजेपी सरकार में शामिल हुए बताते हैं कि भ्रष्टाचार साफ हो गया है और मैं इसके लिए पीएम को धन्यवाद देता हूं। अगले कुछ दिनों में लोगों को पता चल जाएगा कि इन एनसीपी नेताओं ने हाथ क्यों मिलाया है। जो लोग शामिल हुए हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया है और कहा है कि उन्हें बीजेपी ने आमंत्रित किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका रुख अलग है। इस मुद्दे पर आदित्य ठाकरे ने भी एनसीपी पर निशाना साधा है। शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो इंजन पहले ही 2 बार फेल हो चुका है उसे एक और पहिए की आवश्यकता थी, लेकिन मंत्री पद का सपना देख रहे बगावत करने वाले को 1 साल बाद भी क्या मिला। गुवाहाटी हो, रायगढ़ हो, नासिक हो, जलगांव हो, जिन्होंने बगावत की वह कह रहे थे, उन्हें स्थानीय एनसीपी नेताओं के कारण परेशानी हो रही है। अब जब उन्हीं एनसीपी नेताओं को मंत्री पद मिलेगा तो बगावत करे वालों का क्या होगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। धन्यवाद।